कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के समय पैदा हुआ, जिसने कुरुक्षेत्र का युद्ध अपनी आंखों से देखा और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा शाप दिया कि वह हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, ना वह मर सकेगा ना ही चैन से जी सकेगा। कहा जाता है वह आज भी इस धरती पर भटक रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने उसे जंगलों में, पहाड़ों में और मंदिरों के पास देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा के रहस्यमय जन्म की पूरी कहानी, उनके माथे में जड़ी दिव्य मणि का अद्भुत रहस्य, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भयंकर श्राप का कारण और साथ ही उन पर रहस्यमयी जगहों के बारे में भी, जहां आज तक उनके देखे जाने का दावा किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कलयुग के अंत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका होगी। अब सबसे पहले जानते हैं अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनके पिता द्रोणाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कहा जाता है अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं बल्कि दिव्य परिस्थितियों में हुआ था। जब कृपि गर्भवती थी तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से एक वरदान मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महान योद्धा हो, जिसका पराक्रम संसार में अद्वितीय हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जिसमें मेरा अंश होगा। और उसी वरदान के परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा का जन्म हुआ। कहा जाता है जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने जन्म लेते ही एक भयंकर गर्जना की, इतनी तेज गर्जना कि चारों दिशाएं कांप उठी, और तभी से उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के जन्म के समय उनके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी रत्न माना जाता था जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अद्भुत शक्ति, दिव्य ज्ञान, रोगों से सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देता था। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यह मणि भगवान शिव का आशीर्वाद थी और इसी कारण अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंशावतार भी माना जाता है। उनके भीतर अपार बल, अद्भुत युद्ध कौशल और भयंकर क्रोध का ऐसा संगम था जिसे आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा। समय बीतता गया और अश्वत्थामा बड़े होकर एक अद्वितीय योद्धा बन गए। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से हर प्रकार की युद्ध कला सीखी और बहुत कम समय में ही युद्ध विद्या में निपुण हो गए। उनकी वीरता और साहस को देखकर दुर्योधन उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में उनका पराक्रम देखकर दुश्मन भी कांप उठते थे। उनकी गति इतनी तेज होती थी कि कई योद्धा उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिससे वे और भी अधिक शक्तिशाली बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचने लगा। कौरवों की सेना लगातार हार रही थी और उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। तभी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अश्वत्थामा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। महाभारत युद्ध का सबसे दुखद क्षण तब आया जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। हालांकि उनकी मृत्यु सीधे युद्ध में नहीं हुई थी, बल्कि एक चाल के कारण हुई थी। कहा जाता है कि पांडवों ने द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने यह झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह समाचार सुनते ही द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया, क्योंकि वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं रहा तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध करना छोड़ दिया। उसी क्षण उन पर हमला कर दिया गया और महान गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में गिर पड़े। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय क्रोध और गहरे दुख से भर गया। उनकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की आग जल रही थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि पांडवों ने उनके पिता के साथ अधर्म किया है और उन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसी क्रोध और प्रतिशोध की भावना में डूबकर उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे पांडवों को इस कृत्य का दंड अवश्य देंगे। लेकिन उन्होंने जो आगे किया वह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि महाभारत का सबसे भयानक और अधर्मपूर्ण कार्य बन गया। उस समय युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और कौरवों की हार तय हो चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और रात का अंधेरा पूरे मैदान पर छाया हुआ था। उसी रात क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने एक भयानक कदम उठाया। वे धीरे धीरे पांडवों के शिविर की ओर बढ़े, जहां चारों ओर गहरी नींद में सोए हुए योद्धा थे।
लेकिन क्रोध ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह ढक लिया था और उन्होंने सोते हुए योद्धाओं पर हमला कर दिया। उन्होंने धृष्टद्युम्न और कई अन्य योद्धाओं को नींद में ही मार डाला। यह वीरता नहीं थी, यह युद्ध का नियम नहीं था, बल्कि यह एक घोर अधर्म था। लेकिन उनका क्रोध यही नहीं रुका। उन्होंने एक और भयानक प्रयास किया जिसने इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण बना दिया। उस समय अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में था और उसका जन्म भी अभी नहीं हुआ था। लेकिन प्रतिशोध की आग में अंधे होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यह ऐसा अस्त्र था जो पूरे वंश को समाप्त कर सकता था। उनका उद्देश्य पांडवों के वंश को समाप्त करना था। जब यह भयानक घटना हुई तो मानो पूरा संसार कांप उठा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस अधर्म को रोकने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध और न्याय दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि हे अश्वत्थामा, तुमने सोते हुए निर्दोषों की हत्या की है और एक अजन्मे बालक को मारने का प्रयास किया है। यह घोर अधर्म है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक भयंकर श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक धरती पर जीवित रहेगा और तेरे शरीर से रक्त और मवाद बहता रहेगा। तुझे कोई सम्मान नहीं देगा और तू अकेले भटकता रहेगा, लेकिन मृत्यु तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी। उसी क्षण अश्वत्थामा एक श्रापित अमर योद्धा बन गए। लेकिन दंड यही समाप्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर जड़ी दिव्य मणि को भी उनसे छीन लिया। यह वही मणि थी जो उन्हें रोगों से बचाती थी, अद्भुत शक्ति प्रदान करती थी और उन्हें लगभग अजेय बनाती थी। जब वह मणि उनसे अलग हुई तो उनके माथे पर एक गहरा घाव बन गया। कहा जाता है कि घाव आज तक नहीं भरा है और यही कारण है कि जिन लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया है उन्होंने बताया है कि उनके माथे पर आज भी गहरा घाव दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? भारत के कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में हर सुबह एक शिव मंदिर में ताजे फूल और चंदन पाए जाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि पूजा कौन करता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि स्वयं अश्वत्थामा हो सकते हैं। इसी तरह उत्तराखंड के जंगलों में भी कुछ साधुओं ने एक लंबे व्यक्ति को देखने का दावा किया है जिसके माथे पर गहरा घाव था, शरीर से रक्त निकल रहा था। लोगों का मानना है कि वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही थे। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी माने जाते हैं, जिनका अर्थ है ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इन चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय के नाम बताए जाते हैं। मान्यता है कि ये सभी धर्म की रक्षा के लिए आज भी जीवित हैं। उचित समय आने पर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट आएगा, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे। उस समय अश्वत्थामा उनके मार्गदर्शक बनेंगे क्योंकि उन्होंने धर्म और अधर्म दोनों का परिणाम अपनी आंखों से देखा है। यही अनुभव उन्हें भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण बना सकता है और यही उनका प्रायश्चित भी माना जाता है। अश्वत्थामा की यह पूरी कहानी हमें गहरा संदेश देती है कि क्रोध इंसान को अंधा बना देता है। अधर्म का परिणाम हमेशा दुख और पीड़ा ही होता है और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग होता है। चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह धर्म का मार्ग छोड़ देता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वे आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं? क्या किसी दिन वह फिर से हमारे सामने आएंगे? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको अश्वत्थामा की यह रहस्यमयी कथा रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय तथा पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बात और, इस वीडियो को बनाने में हमारे बहुत एफर्ट लगते हैं, पूरी टीम है इसके लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फीडबैक आपकी तरफ से, कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ टॉपिक्स, कुछ अलग तरह की कहानी आप सुनना चाहते हो सनातन के रिलेटेड, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। धन्यवाद।